जय हिंद दोस्तों, रशीद खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। दोस्तों OROP 3 के आपके कोरिजेंडम पीपीओ तो इशू हो रहे हैं पीसीडी की तरफ से, स्पर्श की तरफ से, लेकिन दोस्तों कुछ कोरिजेंडम पीपीओ गलत भी बनाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी स्पर्श बहुत तेजी से तो काम कर रहा है, लेकिन उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि गलतियां ना हो कोरिजेंडम पीपीओ में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका कोरिजेंडम पीपीओ इशू तो हो गया OROP 3 का, लेकिन पेंशन दे दी OROP 2 की। जी हाँ दोस्तों, पीसीडी स्पर्श अब गलतियां कर रहा है कोरिजेंडम पीपीओ में। तो दोस्तों अगर आप पे कोरिजेंडम पीपीओ इशू हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो दोस्तों आप सही से चेक करिए अपनी पेंशन। उसमें OROP 3 की ही पेंशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कुछ गलतियां हो जिससे नुकसान हो जाए आपको पेंशन में। जी हाँ दोस्तों, जो पीसीडी स्पर्श कोरिजेंडम पीपीओ इशू कर रहा है, उसी के आधार पे आपको पेंशन मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप आगे की पेंशन लेंगे वो उसी कोरिजेंडम पीपीओ के आधार पे मिलेगी। अगर उसमें OROP 2 की पेंशन मेंशन हो गई गलती से, या फिर OROP 1 की पेंशन मेंशन होगी गलती से, तो दोस्तों फिर आपको नुकसान हो जाएगा पेंशन पे। फिर आपको OROP 1 की या फिर OROP 2 की पेंशन मिल जाएगी। तो इसलिए जो भी आपके पीपीओ इशू हो रहे हैं कोरिजेंडम पीपीओ, वो आप सही से चेक करें। चाहे आप एयरफोर्स के पेंशनर हो, चाहे आप नेवी के पेंशनर हो, या फिर आप आर्मी के पेंशनर हो, कोई से भी पेंशनर हो, आपको अपना कोरिजेंडम पीपीओ सही से चेक करना है जो पीसीडी स्पर्श इशू कर रहा है। तो दोस्तों मैंने पीसीडी स्पर्श की एक गलती पकड़ी है जो वो कोरिजेंडम पीपीओ इशू कर रहा है उसमें। जी हाँ दोस्तों, और कैसे पेंशनर को नुकसान हुआ उनका कोरिजेंडम पीपीओ इशू करके, ये मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप भी गलतियों से बचे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से पीसीडी स्पर्श को एडवाइस करूंगा कि बिल्कुल आप सही तरीके से काम करें। जो आप पीपीओ बना रहे हैं, कोरिजेंडम पीपीओ बना रहे हैं, उसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि उसी कोरिजेंडम पीपीओ के आधार पे पेंशनर पेंशन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ पेंशनर्स पूछ रहे थे कि सर हम OROP 3 का कोरिजेंडम पीपीओ कैसे निकाले स्पर्श पे। तो दोस्तों मैं आपको लाइव डेमो भी समझाऊंगा, मैं आपको कुछ स्टेप बता दूंगा, उसकी हेल्प से आप कोरिजेंडम पीपीओ निकाल सकते हैं OROP 3 का, वो भी स्पर्श पे। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा MSCP के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को MSCP नहीं मिल रही, वो अपनी पुरानी ही पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों आप पीपीओ देखकर पता लगाएं कि आपको MSCP मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों MSCP आपके लिए एलिजिबल है। एक मैं आपको पीपीओ दिखाऊंगा जिसके बेस पर पेंशनर को MSCP मिलेगी। एक दो जानकारी और है, वो भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपना कोरिजेंडम पीपीओ निकालें स्पर्श की वेबसाइट से लॉगिन करके। दोस्तों जो भी पेंशनर लॉगिन कर रहे हैं स्पर्श पे, सबसे पहले उनसे बोला जा रहा है कि आप पासवर्ड चेंज करें। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श की कुछ पॉलिसी अपडेट हुई है कुछ महीनों पहले से। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप स्पर्श पे लॉगिन करते हैं 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो स्पर्श आपको बोलता है कि आप एक नया पासवर्ड बनाएं। तो दोस्तों ऐसी मैंने किसी पेंशनर का पीपीओ निकालना चाह रहा था, तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बोला गया कि आप पासवर्ड बनाइए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने उनका पासवर्ड बनाया, नया पासवर्ड बनाया, तब मैं उनकी आईडी पे लॉगिन कर पाया। तो दोस्तों सबसे पहले आप पासवर्ड बनाइए। हो सकता है कि आपको बोले कि आप पहले पासवर्ड बनाएं तभी आप लॉगिन कर पाएं। तो सबसे पहले अगर आपको बोला जा रहा है कि आप पासवर्ड बनाएं, नया पासवर्ड बनाएं, तो सबसे पहले आप नया पासवर्ड बनाएंगे। दोस्तों जब आप नया पासवर्ड बना लेंगे उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे स्पर्श पे। तो दोस्तों मैंने यहां पे लॉगिन कर रखा है। दोस्तों आपको यहां पे आना है माय डॉक्यूमेंट्स में। चाहे तो आप यहां से आ जाइए माय डॉक्यूमेंट में, या फिर यहां से भी आ सकते हैं। माय डॉक्यूमेंट पे आपको आना है। जैसे ही आप माय डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे पेंशन स्लिप, पेंशनर पीपीओ, पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ, पेंशन एंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म 16, यहां पे दोस्तों ऊपर कुछ चीजें दिखेंगी आपको, आप पे कुछ डॉक्यूमेंट दिखेंगे माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में। दोस्तों यहां पे आपको आना है पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ में, यहां पे आपको क्लिक करना है।
और दोस्तों यहीं पर आपके पीपीओ दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि सर हम चेक कर रहे हैं स्पर्श पे लॉगिन करके, लेकिन वहां पे कोई पीपीओ नहीं दिखा रहा OROP3 का। दोस्तों आप थोड़ा वेट कर लीजिए, धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं आपके पीपीओ स्पर्श पे, आपकी आईडी पे। अगर इश्यू हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, कुछ दिन बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं से आपको OROP3 का पीपीओ मिलेगा, ये वाला डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट होंगे, बहुत से कोरिजेंडम पीपीओ होंगे। तो दोस्तों आप इसमें से चेक कर सकते हैं, जो भी आपका OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ होगा वो यहीं पे आएगा, पेंशनर कोरिजेंडम पीपीओ में। यहीं से आप चेक कर सकते हैं और यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस ये छोटे से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और सीधा आपको OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा कि पीसीडीए स्पर्श कोरिजेंडम पीपीओ में गलती कर रहा है। दोस्तों अगर आपको याद हो, जब OROP2 के कोरिजेंडम पीपीओ इश्यू हो रहे थे, तो दोस्तों पीसीडीए स्पर्श ने कुछ उसमें भी गलतियां करी थी कोरिजेंडम पीपीओ में। जैसा आपको याद हो कि अगर आपका रैंक पेटी ऑफिसर है नेवी का, तो दोस्तों कोरिजेंडम पीपीओ बना दिया गया था लीडिंग सीमैन का, नायक का, और पेंशन में भी गलती कर रखी थी। यानी जो पेटी ऑफिसर थे उनको लीडिंग सीमैन की पेंशन दे रहे थे, एक नायक की पेंशन दे रहे थे। जी हां दोस्तों, तो ये गलतियां हुई थी OROP2 में भी। तो दोस्तों इसी तरीके से OROP3 के कोरिजेंडम पीपीओ में गलती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, मैं हर एक पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ पेंशनर की बात कर रहा हूं जिनका मैंने कोरिजेंडम पीपीओ चेक किया OROP3 का। तो मैं आपको एडवाइस भी दे रहा हूं कि अगर आपका कोरिजेंडम पीपीओ इश्यू हो रहा है तो एक बार आप सही से चेक कर लीजिए कि कितनी आपकी पेंशन उसमें लिखी हुई है 1 जुलाई 2024 से। अब दोस्तों ये हैं नेवी के पेंशनर हैं, पता नहीं नेवी के पेंशनर के साथ ही क्यों गलतियां होती हैं। अब चाहे तो इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं दोस्तों, इन्हीं के साथ गलतियां क्यों होती है। दोस्तों ये भी नेवी के पेंशनर हैं, इनका भी OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ इश्यू हुआ कल की तारीख में। इनका रैंक है MCPO, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड, यानी ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट। यानी दोस्तों आर्मी के ये इक्वल हुए ऑनरी लेफ्टिनेंट के। दोस्तों आप यहां पे देखिए, ये रिटायर हो गए थे 2022 में, 2022 में रिटायर हुए थे। इनके लिए OROP2 लागू नहीं थी। बिल्कुल दोस्तों, इनके लिए OROP2 लागू नहीं थी, क्योंकि OROP2 मिली जो पेंशनर 30 जून 2019 तक आए उनको OROP2 मिली। लेकिन दोस्तों जो इनका OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ इश्यू हुआ, इसमें इनकी पेंशन लिख दी OROP2 की। जी हां दोस्तों, ये देखिए 41,200, 41,200, ये OROP2 की पेंशन है। और डेट यहां पे कौन सी मेंशन करी है, 1 जुलाई 2024। तो दोस्तों ये गलत पीपीओ बना दिया। 1 जुलाई 2024 से इनकी पेंशन होगी 46,300, एक ऑनरी लेफ्टिनेंट की। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है दोस्तों लगभग 35 साल, 35 ईयर्स इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। तो OROP3 की जो पेंशन है वो होगी इनकी 46,300, और यहां पे इन्होंने दे दी 1 जुलाई 2024 से 41,200। तो दोस्तों यहीं पे इनकी पेंशन यहां पे गलत हो गई, यहीं पे इनकी पेंशन गलत हो गई, इनको मिलेगी 46,300। तो यही यहां पे मेंशन होनी चाहिए थी OROP3 के कोरिजेंडम पीपीओ में, जो इनको कल मिला। हालांकि मैंने इनको गाइड कर दिया है कि आप शिकायत डालें स्पर्श पे, CP ग्राम पे भी शिकायत डाल सकते हैं। तो दोस्तों जहां पे इनका घर है उसी के आसपास कहीं स्पर्श का सर्विस सेंटर भी है, तो वहां जाकर ये कंप्लेंट डालेंगे स्पर्श पे। दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं गलतियां शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से OROP2 के कोरिजेंडम पीपीओ में गलती थी, करी थी पीसीडी स्पर्श ने, ऐसी दोस्तों OROP3 के कोरिजेंडम पीपीओ में गलती हो रही है। हालांकि मैंने अभी एक गलती पकड़ी है एक पीपीओ में। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सही से आप अपनी पेंशन चेक करिए अगर आपके OROP3 के कोरिजेंडम पीपीओ इश्यू हो रहे हैं। दोस्तों अब पीसीडी ने यहां पे लिख दिया 41,200, ये OROP2 की पेंशन है, OROP2 की। OROP2 तो इनके लिए लागू ही नहीं है, तो 41,200 यहां पे कैसे आ गया, OROP2 की पेंशन कैसे आ गई यहां पे। अब दोस्तों अगर ये सही नहीं हुआ, अगर ये सही नहीं हुआ तो 41,200 के आधार पर ही इनको पेंशन मिलने लगेगी। जी हां दोस्तों, 41,200 के आधार पे जो ये पीपीओ बनाया है पीसीडी स्पर्श ने, इसी के आधार पे इनको आगे की पेंशन मिलेगी अगर ये गलती सुधरती नहीं है जल्दी। तो सबसे पहले दोस्तों इनका पीपीओ करेक्ट करवाना पड़ेगा, 46,300 के हिसाब से इनकी पेंशन मेंशन करानी पड़ेगी, यहां पे डालनी पड़ेगी 1 जुलाई 2024 से। 2022 में दोस्तों ये पेंशन आई है, इनको पहले पेंशन मिल रही थी 36,000 के आसपास, 36,000 के आसपास, लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन।
हालांकि दोस्तों ओआरओपी 3 में उन रैंकों को फायदा हो गया जो 7 सीपीसी में आए हैं, जिनको कम पेंशन मिल रही थी। तो दोस्तों उनकी पेंशन यहाँ पे 46,300 तक पहुंच गई है। तो यही पेंशन यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों आप भी सही से अपना पीपीओ चेक करें। अगर आप पे कॉरिजेंटम पीपीओ इश्यू हो रहे हैं ओआरओपी 3 के, एक एक चीज चेक करिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं पीपीओ के आधार पे आपको पेंशन मिलेगी। अगर पीपीओ में गलत पेंशन लिखी है तो आपको गलत पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको सही पेंशन मेंशन करानी है अपने पीपीओ में। जिनके ठीक पीपीओ इश्यू हो रहे हैं उनको कुछ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पीपीओ में गलतियां हैं उनको ठीक कराने की तुरंत जरूरत है, ताकि जो पीपीओ में पेंशन मौजूद है वही उनको मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पीपीओ बिल्कुल सही कराना है। हालांकि मैंने इनको गाइड कर दिया है कि किस तरीके से आपको यह काम करना है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहां पे रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है एमएससीपी के बारे में। रिकॉर्ड ने यहां पे बता दिया कि डीएससी के पेंशनर्स को एमएससीपी मिलेगी, और वो तब मिलेगी जब डीएससी के पेंशनर 1116 के बाद आए हों। जो 1116 से पहले आए हैं उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी, जो डीएससी के पेंशनर हैं। यहां पे रिकॉर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया, यहां पे रिकॉर्ड ने कह दिया, एज पर अबव पॉलिसी इन वॉग्यू द एमएससीपी विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 टू ऑल दोज जेसीओ ओआर who were on the strength of DSC as on 8 January 2016 and also to those who got enrolled into DSC on or after 1 जनवरी 2016। यानी ओआर जेसीओ को एमएससीपी तब मिलेगी जब वो 1 जनवरी 2016 के बाद आए हों। तो दोस्तों अगर आप नायक हैं, हवलदार हैं या फिर सिपाही हैं, अगर आप डीएससी से रिटायर हुए और अगर आप 1/1/16 के बाद आए हैं तब आपको एमएससीपी का फायदा मिलेगा। और दोस्तों इन्होंने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया, 7 Central Pay Commission report has recommended MSCP for DSC personnel and DM trust regarding grant of MSCPs with effect from 1 जनवरी 2016। साथ में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आर्मी हेडक्वार्टर का यहाँ पे लेटर नंबर भी दिया है, जिसके तहत जो डीएससी के पेंशनर्स हैं उनको एमएससीपी मिलेगी, जो पेंशनर 1/1/16 के बाद आए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पीपीओ मेरे पास आया है जिसके बेस पर इनको पेंशन पे नुकसान हो रहा है। इनको एमएससीपी नहीं दी जा रही बल्कि इनको मिलनी चाहिए। दोस्तों इनका रैंक है नायक टीएस। ये रिटायर हो गए थे 31 अगस्त 2006 को। इनके लिए एमएससीपी एप्लीकेबल है। इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 16 साल 11 महीने और 10 दिन, यानी 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे ये आते हैं। दोस्तों अभी इनकी पेंशन है, आप यहां पे देख रहे हैं, अभी ये पेंशन ले रहे हैं यहां पे 20,107। ओआरओपी 2 की पेंशन ये ले रहे हैं 1 जुलाई 2019 से, यानी इनको एमएससीपी नहीं मिली। दोस्तों इनको एमएससीपी मिलेगी हवलदार की। इनका पीपीओ जनरेट हुआ 23 अगस्त 2024 को। 23 अगस्त को पिछले महीने दोस्तों इनका पीपीओ जनरेट हुआ है। हालांकि दोस्तों इनका जो कॉरिजेंटम पीपीओ मिलना था वो मिलना था एमएससीपी हवलदार के आधार पे, लेकिन मिल गया यहाँ पे नायक के आधार पे, क्योंकि इनको एमएससीपी नहीं मिली। दोस्तों इनकी पेंशन 20,107 नहीं होगी, इनकी पेंशन होगी 1/1/16 से 19,527। हालांकि मैं 7 सीपीसी में बता रहा हूं, पुराना इनको एरियर भी मिलेगा हवलदार का भी, नायक और हवलदार के डिफरेंस का। 1/1/16 से 19,527, 1 जुलाई 2019 से 21,782 ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में 22,476 1 जुलाई 2024 से। 7 सीपीसी की पेंशन, ओआरओपी 2 की पेंशन और ओआरओपी 3 की पेंशन, इस तरीके से दोस्तों ये इनकी पेंशन बनेगी। तो दोस्तों पूरा इनका एरियर बनेगा जब से ये रिटायर हुए। 2006 में ये रिटायर हो गए थे अगस्त में, जब से इनका पूरा एरियर बनेगा और सर्विस पीरियड का भी एरियर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, सर्विस पीरियड का जो इनका एरियर है वो पीवार इनको देगा, और जो रिटायरमेंट के बाद का एरियर है एमएससीपी का वो इनको स्पर्श देगा। तो इस तरीके से इनकी कार्रवाई होगी। साथ में दोस्तों इनकी ग्रेजुएटी, इनका कम्यूटेशन, सब कुछ इनका रिवाइज होगा, सब कुछ इनका रिवाइज होगा। तो दोस्तों पीपीओ देखिए, पीपीओ के आधार पर आप चेक करिए कि आप एमएससीपी आपको मिली या नहीं मिली। अभी इनका लेवल 4 है और अब इनका लेवल हो जाएगा 5 एक हवलदार का। इनका भी दोस्तों एक पीपीओ इशू होगा आगे, हॉरिजॉन्टल पीपीओ। तो दोस्तों आपने ये देखी इंफॉर्मेशन, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से बहुत से पेंशनर है जिनको एमएससीपी अभी भी नहीं मिली है। वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं जब से वो रिटायर हुए हैं, ना ही उन्हें सर्विस पीरियड का एरियर मिला और ना ही उनको रिटायरमेंट के बाद का एरियर मिला है, और ना ही उनकी कोई पेंशन रिवाइज हुई है। दोस्तों इनका काफी एरियर बनेगा, बहुत इनका एरियर बनेगा। तो दोस्तों मैंने इनको गाइड कर दिया कि किस तरीके से आप अपना एरियर लेंगे और अपनी पेंशन बढ़वाएंगे, एमएससीपी लेंगे। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट आपकी हेल्प करी जाती है जैसे मुझे टाइम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो बताई जाती है, जो रूल्स है रेगुलेशन है भारत सरकार के वो आपको समझाए जाते हैं। आपको चैनल समझाया जाता है कि किस चैनल पे आपको चलना है जिस वजह से आपका काम हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे रास्ते बताए जाते हैं, सारी चीजें आपको समझाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों हर एक टाइप की जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल से जुड़ें जिसका नाम है रक्षित खन्ना। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पे आप बने रहिए और ऑथेंटिक जानकारियां आप पाते रहिए। वीडियो दोस्तों मैं यहीं खत्म करता हूं, कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक ले दोस्तों, थैंक यू सो मच।